जी। और एक बार हम स्कोर बता दें। बिल्कुल, अमन, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब बिल्कुल अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और 95 नॉट आउट आप समझ सकते हैं। आरजेडी प्लस इस समय चल रही है 95 नॉट आउट। आप इस तरीके से समझिए कि शुरुआती ओवर में ही जो है बहुत बढ़िया उन्होंने ओपनिंग की है। 95 नॉट आउट चल रहे हैं और अब किसी भी समय उनकी सेंचुरी हो सकती है, यानी 100 सीटों की जो पर बढ़त उनकी हो सकती है। लेकिन सुधीर जी अंतर घटा है मेरे ख्याल से, जो तड़ित बार बार इशारा कर रहे थे बातचीत के दौरान, जितनी देर मनोज तिवारी बैठे अंतर घट गया। अब वो 78 और 95 का ये अंतर घट रहा है। एक तो दोनों गठबंधनों के बीच अंतर घट गया है। दूसरा, आप पार्टी वाइज देखें, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, अभी तक 70 प्लस हो चुकी है। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे बड़ी तेजी में बढ़ी है। आप देखिए बीजेपी 50 पे पहुंच चुकी है। 54 बीजेपी। हाँ, अब मतलब पिछली बार 53 थे तो उतना तो रिटेन हो ही गया। बीजेपी का मिनिमम स्कोर जो है पिछले 3 चुनाव में 53 था, जो लास्ट टाइम था। बीजेपी लगभग वहां पहुंच रही है। और तीसरे नंबर की लड़ाई में देखिए जेडीयू और कांग्रेस है, दोनों की सीटें लगभग आसपास चल रही हैं। तो ये अभी ये फाइट बीजेपी वर्सेस आरजेडी ज्यादा लग रही है। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि ये लड़ाई जो है पूरी तरह आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी ने भी इस बार पिछले बार के मुकाबले, जब गठबंधन में 2010 में जेडीयू के साथ लड़ी थी, उसके मुकाबले ज़्यादा सीटें लड़ी हैं, क्योंकि एलजेपी बाहर हो गई है। तो दोनों को ज़्यादा सीटें लड़ने को मिली है। बीजेपी फिर भी मुझे लग रहा है कि बेटर करेगी जेडीयू से। जी बिल्कुल, वो दिखाई दे रहा है। इस बार अगर आप देखें तो कांग्रेस भी बुरा नहीं कर रही है। कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस को पिछली बार का ध्यान दें तो गठबंधन में 40 सीटें लड़ी थी, 27 जीती थी, बहुत अच्छा उनका स्कोर था। इस बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं, लेकिन उनके पास ना अच्छे कैंडिडेट थे ना अच्छी सीटें हैं। 70 लड़के भी वो 23, 24, 25, 30 के बीच में कहीं ना कहीं। इसे बुरा नहीं माना जाएगा जिस तरह की हालत कांग्रेस की इस समय है 2015 के मुकाबले। सर लेकिन आप ऐसे भी उसको देखें कि 40 लड़ी थी पिछली बार, 27 जीती थी। इस बार 70 लड़ी हैं तो कितनी जीती? तो 23 में आगे अटक रही हैं। लेकिन बीजेपी की स्थिति मुझे सुधरती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 83-95 हम सुबह भी कह रहे थे आपसे कि जो बहुत क्लोज हो रहा है, सिंगल पार्टी जो 80 क्रॉस करेगी सरकार वो बनाएगी, क्योंकि 80 के पास फिर 42 का आंकड़ा होगा, जोड़ना आसान होगा गठबंधन में। बिल्कुल, क्योंकि 178 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। शुरुआत में जो बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर रहा था महागठबंधन, अब ये थोड़ा पास आ रही है बीजेपी। जो अंतर है वो घट रहा है। 83 पर इस वक्त एनडीए आगे है और आरजेडी यानी कि महागठबंधन 95 पर आ गया है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। अब ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो नहीं होगा, कहीं कहीं खंडित जनादेश ना हो, या कम से कम क्लियर मैंडेट होगा, नहीं होगा। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, वो इस वक्त मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सही समय पर जुड़े। अंतर घट रहा है थोड़ा। पहले तो बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी तेजस्वी ने, महागठबंधन ने, लेकिन अब 95 महागठबंधन और आप लोग 83 पर हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन को बढ़त दिखाई है और अभी शुरुआती रुझानों में वह बढ़त दिख रही है, परंतु मेरा मानना है कि हमें अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप याद करिए 2015 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था, उसके जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे, 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग बहुत आगे थे। बल्कि आपको याद होगा तो हमारे यहाँ कुछ उसमें सेलिब्रेशन वाले फोटो भी आ गए थे, ये मान करके जीतता है। और उसके बाद 1-1.5 घंटे में एकदम परिस्थिति बदल गई थी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही कुछ होने वाला, परंतु मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी शुरुआती स्टेज है। जब ये एडवांस स्टेज में पहुंचेंगे तब हम ये तय कर पाएंगे कि कौन आगे है और कौन कितना आगे है, और जो अंतर है वो कितना है। लेकिन तेजस्वी ऐसी फाइट देंगे सोचा था? देखिए, जहां तक यह बात है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अच्छा कार्य करने के बाद भी आपको वांछित जन समर्थन नहीं मिलता। अब मैं ईमानदारी से कहूंगा, आपके बहुत ही प्रतिष्ठित लोग यहां पैनल पर बैठे हैं, 2004 में अटल जी की सरकार चुनाव हार गई। किस पैमाने पे वो उससे पूर्ववर्ती सरकारों, चाहे मनमोहन सिंह की हो, नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, देवेगौड़ा जी की सरकार हो, या गुजराल जी की सरकार से खराब थी। परिस्थिति हुई, ऐसा हो जाता है। और मैं ये मानता हूं एक तात्कालिक रीजन ये हो सकता है। मेरा दरअसल सवाल ये था कि एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनको कई रैलियों में बच्चा तक कहा गया, मतलब बच्चा, 31 साल, युवा, अनुभवहीन। एक तरफ मोदी और नीतीश, मतलब क्या उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, या आपको लग रहा था कि इतनी नेक एंड नेक फाइट होगी? आपको अंदाजा था कि इतनी फाइट वो देंगे, या ये अनप्रेसिडेंटेड अप्रत्याशित आपके लिए? बस ये मेरा सवाल है। उनको क्या अंडर एस्टिमेट किया गया तेजस्वी को? जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई
तो हमें नहीं लग रहा था कि तेजस्वी कोई इतनी गंभीरता से या इतनी मजबूती से लड़ेंगे। Yes. बीच के दौर में जिस ढंग से उनके यहाँ भीड़ बढ़ती हुई दिखाई पड़ी तो लगा कि हाँ वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हम लोगों का चुनाव शुरू होने के समय और बीच के असेसमेंट में थोड़ा सा अंतर आया था। और रीजन क्या लगता है विशाल? इसके बाद विशाल मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए रीजन क्या लगता है? रीजन मैं जहां तक बताऊं, रीजन मैं ये बताऊं आपको कि जो पिछले 6 महीने थे ये बिहार की दृष्टि से बहुत ही कष्टकारक थे। देखिए पहले कोरोना आया, उसके बाद अप्रवासी मजदूरों की समस्या जिसको सर्वाधिक बिहार को झेलना था, उसके बाद आप देखें स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी और कोरोना को झेलने लायक स्थिति से वो स्थिति और बद से बदतर हुई। फिर इसी बीच में बाढ़ भी आ गई। तो हम ये कह सकते हैं दुर्योग से या दुर्भाग्य से चुनाव ऐसे समय में हुए जो नीतीश सरकार के कार्यकाल का सबसे बुरा दौर। अब सबसे बुरे दौर में हुए तो चुनाव परिणाम हमारे उतने अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जैसी हम अपेक्षा करते थे। जी सुधांशु जी, वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बड़े लकी हैं क्योंकि बीजेपी के लिए जैसे ही आप जी न्यूज़ पर आए हैं, जितनी देर में आपसे बात हो रही है, बीजेपी लगातार अच्छा करती जा रही है अभी। और अब अगर मैं बोलूं कि इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बीजेपी ने एक तरीके से कम बैक किया है, फाइट बैक किया है, या ये समझ लीजिए कि शुरुआती ओवर्स जो होते हैं उसमें तेजस्वी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे रन बना लिए और आरजेडी प्लस 95 तक पहुंच गया। लेकिन अब बीजेपी भी बहुत तेजी से फाइट में आ रही है। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि आरजेडी प्लस सरकार तो बना ही लेगी, या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार आपके बनाने के काफी अच्छे चांस हैं? देखिए सुधीर जी, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि 2015 के चुनाव में तो लगभग 10:30 बजे तक हम लोग बहुत आगे थे और हम लोग आश्वस्त होने लगे थे अपनी जीत के प्रति। उसके बाद 11 बजे के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई थी। मैं 2015 की मतगणना की याद दिला रहा हूं, आप चाहें तो अपने आर्काइव में से निकाल के देख सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अभी स्थिति थोड़ी जल्दी रहेगी ये तय करना कि कौन आगे और कौन कितना आगे। ये सारी परिस्थिति मुझे लगता है 12 बजे के आसपास ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। जी अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, अगर आपने नीतीश कुमार की जगह कोई और दूसरा चेहरा लोगों को ऑफर किया होता तो जो 5, 10, 15 सीटों का इस समय ऐसा लग रहा है जो अंतर है, इस अंतर को भी आप भर सकते थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब 15 साल में बिहार के लोग भी नीतीश कुमार से थक चुके थे? देखिए यहां पर मैं कहना चाहूंगा सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने के सर्वेक्षणों में नीतीश कुमार जी बहुत आगे थे। यहां नीतीश कुमार जी के प्रति जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो नीतीश कुमार जी के प्रति नहीं था, वो परिस्थिति जन्य था। जैसे कोई परिस्थिति आ जाती है और एक तात्कालिक प्रतिक्रिया जो भी सत्ता में होता है उसके खिलाफ होने लगती है। जो मैंने आपको बताया, पहले कोरोना आया, फिर अप्रवासी मजदूरों की समस्या आई, फिर बाढ़ आई और ये सारी समस्याएं एक साथ पिछले 3-4 महीने में आई और उसी समय चुनाव आ गए। तो चूंकि नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति वो भावना आई। तो मैं ये नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी की कहीं कोई गलती। देखिए बिहार की राजनीति में वो इस समय ऐसे दुर्लभ नेताओं में से एक है जिनपे ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना परिवारवाद का आरोप है, ना अपराधीकरण का आरोप है। ये सब जो कि लालू जी के शासनकाल में स्थापित सत्य हो गए थे। इसलिए नीतीश कुमार जी के कारण से मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी थी, नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे थे, इस कारण से उनके ऊपर चीजें आ गई। जी सुधांशु जी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है, फाइट बैक बीजेपी कर रही है और अब बीजेपी वापस रेस में आ गई है। अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो आरजेडी प्लस जो है गठबंधन, महागठबंधन, वो 95 सीटों पर आगे चल रहा है इस समय। और अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो देखिए बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया है, अब 83 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये देखिए स्पेशल ग्राफिक्स आपके लिए जो हमने तैयार किए हैं, ये ड्रोन के जरिए आपको व्यू मिल रहा है। ये जी न्यूज़ का हेडक्वार्टर है जहां हम बैठकर अभी ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं आपके लिए, और आपको ड्रोन का ये व्यू इस समय मिल रहा है और ये ग्राफिक्स आपको हमारे हेडक्वार्टर के साथ अटैच करके हम दे रहे हैं। ऊपर से एरियल व्यू कैसा है वो आप देख सकते हैं। आरजेडी प्लस 95, बीजेपी प्लस 83, और अब दोनों के बीच में जो अंतर था लगातार कम होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.